21वीं सदी में हम इतिहास रच रहे हैं, नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में करने का दम्भ भर रहे हैं। सुपरफास्ट ट्रेनों का दौर चल पड़ा है, लेकिन लापरवाही हम तब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसका नतीजा मासूमों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। बालासोर का वो भयंकर ट्रेन हादसा अभी सही तरह से दिमाग से निकला भी नहीं था कि एक और रेल हादसे ने हमें हैरान और परेशान कर दिया। रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए ट्रेन हादसे में 14-15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 10 सालों में हुई रेल हादसों का काला चिट्ठा हम आपके सामने रखें, उससे पहले विजयनगरम में क्या हुआ ये जान लीजिए। विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन एक सिग्नल पर लगभग 2 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ गई। उसके पीछे से विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन आई, जिसे सिग्नल पर रुकना था, लेकिन विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ने ओवर शूटिंग की, यानी सिग्नल को तोड़ दिया और आगे जा रही विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जहां हादसा हुआ वहां 3 लाइन है, पहली अप लाइन, दूसरी डाउन लाइन और तीसरी मिडिल लाइन। डाउन लाइन पर ट्रेन विशाखापत्तनम से भुवनेश्वर की तरफ जाती है, तो वहीं अप लाइन से भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम। ताजा हादसा मिडिल लाइन पर हुआ, जहां से दोनों तरफ से ट्रेनें आ जा सकती हैं। रेलवे ने बताया है कि विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर की चूक के कारण यह हादसा हुआ। उसके लोको पायलट की भी मौत हो गई, यानी एक चूक ने हजारों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछले 10-12 साल में ऐसी कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के एटा में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई। इस घटना में 69 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल भी हुए। यह हादसा देर रात 1:55 में हुआ। बताया जाता है कि ट्रेन काफी तेज गति पर थी और क्रॉसिंग पर बस से टकराने के बाद उसे आधा किलोमीटर तक घसीटती चली गई। 22 मई 2012 को हुए रेल हादसे में एक मालगाड़ी और हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के करीब टकरा गई। ट्रेन के 4 डिब्बों के पटरी से उतरने और उनमें से एक में आग लगने के कारण लगभग 25 लोगों की मौत हो गई और लगभग 43 घायल भी हुए। 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेसवे के 14 कोच उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से 100 किलोमीटर दूर पुखराया के करीब पटरी से उतर गए। इस हादसे में 150 यात्रियों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 23 अगस्त 2017 को दिल्ली की तरफ से आ रही कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिसमें करीब 70 लोग घायल हो गए। 18 अगस्त 2017 को पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 अन्य लोग घायल हो गए। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस करीब 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पटरी से उतर गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 36 अन्य घायल हुए। यानी कि जैसे जैसे साल गुजरते रहे वैसे वैसे रेल हादसों में लोग भी गुजरते रहे, लेकिन लापरवाही कहीं से भी कम नहीं हुई। हर बार हादसे के बाद हंगामा हुआ, फिर खामोशी बरत ली गई। रेल की स्पीड बढ़ाने से ज्यादा अगर सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता तो शायद ऐसा ना होता। हालांकि पहले की अपेक्षा रेलवे ने अपने अंदर सुधार किया है, लेकिन जब साल दर साल हादसे हो रहे हैं तो रेलवे क्या सीख ले रहा है, ये तो रेलवे बता सकता है या फिर ऊपर वाला। खैर, विजयनगरम में हुई ताजा रेल हादसे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी के मुखिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों की हुई भीषण टक्कर हृदय विदारक है। दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हेडलाइन मैनेजमेंट से कितने दिन जान माल के नुकसान को छुपाएंगे? सीएजी रिपोर्ट के अनुसार रेलवे भारी घाटे में है। निजीकरण से इन्होंने सब तबाह कर दिया।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी ने कहा, एक और विनाशकारी रेल भिड़ंत, इस बार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में, जिसमें 2 यात्री ट्रेनें शामिल थीं। अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, कम से कम 25 से अधिक घायल हो गए हैं। रेलगाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर, डिब्बों का पटरी से उतरना, असहाय यात्रियों का डिब्बों में फंसा होना और भाग्य के आगे झुकना, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बार बार हो रहा है, पीड़ितों के परिजनों के प्रति एकजुटता, त्वरित बचाव कार्रवाई और तत्काल जांच की मांग। रेलवे कब नींद से बाहर आएगा? इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा और कहा, आंध्र प्रदेश में हुई यह ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। देश में बार बार इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं का होना बेहद चिंताजनक है। तो क्या ऐसे ही हर बार होगा? लापरवाही, हादसा, मौत, आरोप, खामोशी और फिर अगले हादसे का इंतजार। ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक ट्रेन में आम और खास दोनों तरह के व्यक्ति सफर करते हैं, लेकिन जान किसी की भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा रेलवे विभाग जान दांव पर लगाकर सिर्फ माल कमाने में जुटा है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।